गुड मॉर्निंग। आज हम BSc पार्ट सेकंड कोर्स लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में चारागाह प्रबंधन पास्चर मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। चारागाह हमारे देश में और मुख्य रूप से राजस्थान प्रांत में प्राय चारे का संकट रहता है और ये चारे का संकट अकाल के समय जब फेमिन होता है और गहरा जाता है, अतः हमें इसके सब्स्टिट्यूट की आवश्यकता रहती है। हमारे प्रांत राजस्थान में चारे की पूर्ति के मुख्य सोर्सेस क्या हैं, इसका ज्ञान होना हमको आवश्यक है। पाश्चर चारागाह पशु चरण क्षेत्र, जंगल, कृषि योग्य बंजर भूमि और कुल सकल असंचित बुआई क्षेत्र, सकल सिंचित बुआई क्षेत्र चारे के प्रमुख स्रोत हैं। तो चाहे ये पाश्चर के मुख्य स्रोत क्या हैं? चारागाह हैं और जंगल हैं, कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, सिंचित भूमि, असिंचित भूमि, ये मुख्य इसके सोर्स हैं। राजस्थान में सूखे चारे के रूप में ग्वार, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, मूंगफली आदि और खरीफ की फसलों की तूड़ी तथा गेहूं जो आदि रबी की फसल की तूड़ी सूखे चारे के रूप में उपलब्ध होती है। ये सूखे चारे के रूप में राजस्थान में खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार इत्यादि की तूड़ी फसलें इत्यादि, और रबी की फसलें में गेहूं जो और रबी की फसलों की तूड़ी या जिसको हम भूसा बोलते हैं वो उपलब्ध होता है। हरे चारे में ज्वार चरी, बाजरा चरी, मक्का, रिचका आदि उपलब्ध होता है। इस टेबुलर फॉर्म से दिखाया गया कि हम क्रॉप रोटेशन के हिसाब से कौन कौन सी चारे की फसलें उगा सकते हैं। इस टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया कि फसल चक्र, बुआई का समय, उपलब्धता, उपज, हरा चारा क्विंटल प्रति हेक्टर। फसल चक्र में पहला है MP चरी और बाजरा। ये बुआई का समय इसका मार्च का प्रथम सप्ताह और ये मई से जुलाई तक उपलब्ध रहेगा। इसकी उपज 300 क्विंटल प्रति हेक्टर रहेगी। इसी तरह बाजरा प्लस ज्वार, ये मध्य जुलाई में बोएंगे और उपलब्धता सितंबर से अक्टूबर तक 200 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी प्रोडक्शन होगा। इसी तरह रिचका प्लस सरसों, ये अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इसकी सोइंग करेंगे और मध्य दिसंबर से मई तक ये उपलब्ध रहेगा और इसकी यील्ड उपज 500 क्विंटल प्रति हेक्टर होगा, जैसा कि इस टेबल फॉर्म में दिखाया गया। नेक्स्ट इसमें टेबल फॉर्म में दिखाया गया नेपियर हाइब्रिड और बाजरा, ये जून से जुलाई में सोइंग करेंगे। अगस्त से अक्टूबर तक इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, 400 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी यील्ड होगा। इसी तरह रिचका प्लस जई और तो ये मध्य अक्टूबर में इसकी सोइंग होगी और दिसंबर से मई तक इसकी उपलब्धता रहेगी, 600 क्विंटल इसकी यील्ड होगी। इसी तरह चौला फरवरी से मार्च में सोइंग होगी, अप्रैल मई इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, 100 क्विंटल इसकी यील्ड रहेगी। इसी तरह हम देखते हैं कि रिचका प्लस चाइनीज़ सरसों ये अक्टूबर में सोइंग होगी, दिसंबर और नवंबर में इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी 500 क्विंटल प्रति हेक्टर। इसी तरह बाजरा प्लस ग्वार अंतिम जून में सोइंग करेंगे, अगस्त नवंबर में इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी और 250 क्विंटल इसकी यील्ड होगी। इसी तरह जई प्लस रिचका, ये खरीफ की फसल है, अंतिम अक्टूबर में सोइंग होगी, दिसंबर से मई तक इसकी पैदावार होगी और 600 क्विंटल इसकी यील्ड है। इसी तरह ज्वार चारा वाला और प्लस चौला, इसकी सोइंग करेंगे मध्य जुलाई में और सितंबर अक्टूबर तक ये हमको अवेलेबल होगा, 250 क्विंटल इसकी यील्ड होगी। इसी तरह रबी में रिचका प्लस सरसों, ये अंतिम सप्ताह अक्टूबर में सोइंग करेंगे और मध्य दिसंबर से मई तक इसकी यील्ड होगी और 400 क्विंटल इसकी यील्ड होगी। इसमें हम नेक्स्ट स्टडी पास्चर मैनेजमेंट, तो पशुओं को चराने वाले स्थान को हम पास्चर कहते हैं। पास्चर क्या, व्हाट इज
डेफिनेशन ऑफ पास्चर, पशुओं को जहाँ चराया जाता है वो चरागाह कहलाता है। वो उस पर उगने वाली घास पशु चारा घास या पास्चर कहलाती है। जहाँ पर घास उगती है या जो पशु खाता है उस घास जहाँ उगती है उसको हम घास या पास्चर कहलाती है, और स्थान को पास्चर बोलते हैं। भारतवर्ष में चराव की ये जो चरागाह की सुविधा बहुत कम है। पास्चर से पशुओं को पोषक तत्व जो वृद्धि विकास तथा उत्पादन में सहायक है वो शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। और चरागाह के लाभ, इस पास्चर के क्या क्या लाभ हैं? एक तो इसमें कम लेबर की आवश्यकता होती है, इसी तरह इसकी देखभाल की कम आवश्यकता होती है, इसमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता कम होती है, और सोइल को भूमि को तैयार करने में कम लाभ होता है, और सोइल इरोजन को रोकने में सहयोगी है। भूमि कटाव, पशुओं को चारा खिलाने की सस्ती विधि है। पशुओं को चारागाह पर सूर्य की रोशनी भी प्राप्ति का लाभ होता है, और पशु को चारागाह पर खुले स्थान पर रखने से पशु की एक्सरसाइज हो जाती है, व्यायाम हो जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें पशुओं को हरी घास मिलने से विटामिन ए का लाभ तथा पर्याप्त कैल्शियम और फास्फोरस की प्राप्ति भी होती है। ये इसके चारागाह के लाभ है। चारागाह के घासों का पौष्टिक मान अन्य चारों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसमें पशु ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, और चारागाह पर रखे पशुओं से अधिक लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट एडवांटेज, चारागाह की घास में कच्चा रेशा क्रूड फाइबर उचित मात्रा में होता है। अब इसका नेक्स्ट जो हेडिंग है वो अच्छे चारागाह के लक्षण। चारागाह, हाँ, पशुओं को चरा रहे हैं, किंतु एक आइडियल चारागाह के लक्षण क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम, चारागाह पशुशाला के नज़दीक हो ताकि पशुओं के लिए सुविधाजनक हो, जहाँ पहुँचने में पशु की एनर्जी, श्रम और समय की बचत हो। पहला लक्षण है कि पशुशाला के पास ही हो चारागाह। दूसरा, पीने के पानी की सुविधा हो। घास की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक पानी की मात्रा तथा पशुओं के लिए विशेषकर इन समर सीजन, गर्मी के मौसम में पानी की आवश्यकता को पूरा कर सके, पानी की सुविधा उस चारागाह में होनी चाहिए। तीसरा, घास और चारा नरम हो, चारे में क्रूड फाइबर की मात्रा उचित हो जिससे पशु उसे ज़्यादा खाते हैं, और पोषक तत्व शरीर को अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। चौथा है, चारा न्यूट्रिटिव होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, पैलेटेबल होना चाहिए। पशु की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रोटीन, खनिज, विटामिन इत्यादि उसको उपलब्ध हो सके, जो कि पशु की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, पशु के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। इसमें जो भी घास हो वो घनी हो, डेंस हो, पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे पशु को भूख मिटाने के लिए कम चलना पड़े। चारा जो भी इस चारागाह में हो वो डाइजेस्टिबल हो, पशु की पाचन क्रिया ठीक प्रकार से बनी रहे और पशु को घास का पूरा लाभ मिल सके। चारागाह ऐसा हो कि सभी मौसम में पर्याप्त चारा उपलब्ध करा सके, पशु की आवश्यकताएं पूरी हो जाए। चारागाह की सीमा पर कांटेदार बाड़ हो ताकि अन्य पशु को चारागाह से दूर रखा जा सके। स्वच्छ पानी व खनिज लवण की व्यवस्था हो, केवल चारागाह की घास से पशु की आवश्यकता एवं खनिज लवण की पूर्ति नहीं होती। दूषित व अवांछनीय खरपतवार से विमुक्त हो ताकि पशु के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। नेक्स्ट, छाया की व्यवस्था हो, गर्मी तथा खराब मौसम में से पशुओं को बचाने के लिए पेड़ आदि की व्यवस्था हो। चारागाह परजीवी से मुक्त हो, उचित जलवायु और घासों की अच्छी वृद्धि हो। चारागाह के लिए फसलें, जैसे चारागाह के लिए कौन कौन सी फसलें उचित रहती है, जैसे घासें, दूब घास, अंजन घास, राई घास, पलवान घास, म्यूसल घास। मोस्टली दूब घास और अंजन घास ये ज़्यादा उचित मानी गई। चारा कौन कौन सा अच्छा रहेगा? रिच का लूसन, बरसीम,
भारतीय क्लेवर, लोबिया, ग्वार इत्यादि चारे के लिए आइडियल फसलें मानी गई। अब चारागाह की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक। चारागाह में अच्छा चारा मिले उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है पानी की व्यवस्था। यदि चारागाह में वर्षा तथा सिंचाई के साधन होंगे तो चारागाह की गुणवत्ता अच्छी होगी, और पानी के साधन नहीं होगा तो घास की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी और चारागाह की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। भूमि, सॉयल, जहाँ चारागाह स्थित है वहाँ की भूमि की संरचना, गठन तथा उसमें उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर। तीसरा है घासों की किस्में, जैसे द्विदलीय और एक दलीय या दोनों मिश्रित। घासों की कटाई में अवकाश, ज़्यादा पकी हुई घास में फाइबर ज़्यादा होते हैं, अतः उनको एक इंटरवल के पश्चात काटते रहना चाहिए। और फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक खादों का उपयोग से भी चारागाह की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पशुओं को ज़्यादा या कम चराना, इससे भी पशु की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसमें नेक्स्ट है चारागाह की प्रबंध क्रियाएँ, मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है। इसमें सर्वप्रथम जो चारागाह है उसको छोटे छोटे 4-5 भागों में विभाजित करके उनके चारों ओर तार की बाड़ लगाना आवश्यक है। समय समय पर खरपतवार और जहरीले पौधों को दूर करना, उसके वीड्स होंगे उनको दूर करना जरूरी है। गर्मी में चारागाह पर पशुओं के लिए छाया की व्यवस्था हो। भूमि की दशा और किस्म के अनुसार समय पर मुख्य अथवा सूक्ष्म खनिज तत्वों की पूर्ति के लिए एवं सिंचाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उर्वरक मिलाने चाहिए। 5वां, स्प्रिंग फेरो, फुव्वारे की विधि से चूना तो उर्वरकों को इस प्रकार से मिलाएं जिससे कि घास को कम से कम नुकसान हो तथा जब आवश्यकता हो समय अनुसार सिंचाई की जा सके। चारागाह की घास की पूर्णतः कटाई की जा सके ताकि खरपतवार नष्ट न हो। पशुओं को नियंत्रित रूप से चराने वाली प्रक्रिया अपनाई जाए। जो चारागाह पर पशुओं को नियंत्रित रूप से चराने की प्रक्रिया अपनाई जाए। चारागाह पर हरी घास को बढ़ने के लिए विश्राम दिया जाए, इस बीच पशुओं को चरने न दें। कच्ची घास होने पर यदि उसे पूर्णतः चराया नहीं गया तो रेशों की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे उसकी डाइजेस्टिबिलिटी घट जाती है। अतः एक ही भाग की घास को आवश्यकता से अधिक न चरने दिया जाए। जो चारागाह में एक ही भाग पर ज़्यादा न चराई जाए। एक चारागाह को डिवाइड करके प्रत्येक भाग पर चराई का कार्य किया जाना ताकि सम रूप से उसमें घास हो पूरे मैदान में या पास्चर में। ये चारागाह के आवश्यक प्रबंध क्रियाएँ हैं और इससे संबंधित और भी जानकारी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।